Imagine being told you might fail at 2 years old. Yes, when I was 2 years old, my father took me to a school. और उस स्कूल में जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मेरे पापा को बोला कि शी माइट फेल बिकॉज शी इज़ टू यंग, शी माइट फेल, शी वाज जस्ट वार्निंग हिम कि वो फेल हो जाएगी तो हम उसको क्लास रिपीट करवा देंगे. एंड समथिंग चेंज एट दैट टाइम. तो मैं फेल तो नहीं हुई, बट रादर आई टॉप्ड द क्लास. तो उस समय हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता था, उसमें रैंक लिखी जाती थी कि आप फर्स्ट आए हो, आप 41st आए हो, या आप कुछ भी आए हो, उसमें लिखा जाता था. तो मेरे रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था फर्स्ट. एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग, क्योंकि उस दिन मुझे एक नई आइडेंटिटी मिली ऑफ अ टॉपर. तो नाउ जब हमें कोई आइडेंटिटी मिलती है, वी हैव टू लिव अप टू दैट आइडेंटिटी एंड इट्स वेरी ऑटोमेटिक. आपने आज तक भी जो भी लेबल आपको मिला है, समवेयर सीक्रेटली और नोइंगली यू आर बिहेविंग लाइक दैट. So now I had to perform because I was valued for that. So when I started working, when I started going from one class to another, I was just carrying this identity of a topper. Not because I really wanted to be a topper, but because that made my father very proud. And my father was a difficult person to get validation from. It was very tough. तो आई थिंक माई स्मॉल ब्रेन अंडरस्टूड कि अगर उनका वैलिडेशन चाहिए तो मुझे टॉप करना है, एंड दिस आइडेंटिटी एनी वेज आई एम कैरिंग, तो आई हैड टू परफॉर्म. सो क्लास बाई क्लास आई वॉज परफॉर्मिंग, आई वॉज गेटिंग एवरीथिंग. सारा अप्रिसिएशन मिल रहा था, टीचर्स वर हैप्पी, माई पेरेंट्स वर प्राउड. आई वॉज लाइक known by this identity that I perform well. And in my mind, I carried this as my value, that I'm not valued for who I am, I'm valued for what I do. So I started doing it. बाहर से सब अच्छा लग रहा है, राइट, कि कोई टॉपर है, अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ, क्या ही खराब हो सकता है उसकी लाइफ में. बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. When there is a topper, when there's a child who gets this tag, is living in fear. I was always living in fear कि अगले साल क्या होगा, अगले टेस्ट में क्या होगा, what if I'm not able to perform, I will not get my father's validation, how will it all work. बहुत सारे डाउट्स होते थे दिमाग में, बहुत सारा फियर होता था. आई वॉज लिविंग इन एंग्जाइटी and assuming that I will do well, but at the same time, I had a immense fear of failing, and for that, I had to push myself harder and harder and harder. So I was very perfectionist kind of a personality where I was just doing things repeatedly so that कुछ भी रह नहीं जाना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, and I have to be coming out as someone who I am valued for. तो अगर मुझे एक टॉपर की तरह वैल्यू मिल रही है तो आई विल ऑलवेज बिहेव और आई ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स इट, चाहे कुछ भी हो जाए. व्हेन ऑल माय फैमिली, ऑल माय कजन्स, they were enjoying, they were having some gala time parties and all, मैं पढ़ रही होती थी because I had to perform, right, I had to give my best and I had to push myself. So सबके लिए ये बहुत ही easy था कि अरे तुम्हारी लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, यू आर डूइंग सो वेल एंड एवरीबडी इज प्रेजिंग यू, यू आर सो वैल्यूड. बट अंदर से आई वॉज जस्ट लिविंग इन फियर. So it's not always a great thing that if someone is given an identity and they're just okay with it. But as a child, I had no idea कि मैं क्या कर रही थी. I was just doing it because it was making my father happy. I was just trying to make my father happy. I was chasing his happiness because he was very difficult to be happy. तो वो कर रही थी मैं. बट मैंने अभी कुछ साल पहले पढ़ा मैक्सवेल मॉल्ट्स के बारे में. ही वॉज अ प्लास्टिक सर्जन एंड ही वर्कड विद पीपल एंड ही चेंज पीपल्स फेसेस एंड वट एवर वॉज नॉट गुड इन देयर फेसेस. बट ही रियलाइज वन थिंग कि कुछ लोग तो कॉन्फिडेंटली वॉक करते थे फ्रॉम आफ्टर द सर्जरी, बट कुछ लोग फिर भी ब्रोकन ही फील करते थे इवन आफ्टर दे लुक परफेक्ट. So he came up with an idea of self-image, and he wrote a book in 1960s, which is called Psycho-Cybernetics. You can also read it. He wrote about it कि whatever you believe inside is how you behave. Doesn't matter if you have a lot of money, if you have um, good-looking face, fair complexion, height, hair, whatever we feel कि अच्छा ये सब होने से लोगों को confident feel होता है. But he wrote in that book that your confidence comes from what you believe who you are, not what others think that you are or what you perform as. तो इवन दो लोगों की सर्जरी हो गई, उनके फेसेस काफ़ी चेंज हो गए और वो बहुत अच्छे लग रहे थे, बट फिर भी दे वर फीलिंग ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड.
सो ही रोट अ बुक अबाउट दैट कि सेल्फ इमेज का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे, और हमारी सेल्फ इमेज कैसे बनती है, हमारी सेल्फ इमेज, राइट। तो बहुत छोटे से, जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई, बहुत छोटे से हमें ना टैग्स दे दिए जाते हैं, अननोइंगली, वेरी अनइंटेंशनली आई वुड रादर से, कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें एनकरेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हमें फिर भी टैग्स मिलते हैं। उन टैग्स को हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन लिव अप टू करता है। चाहे आपको वो टैग अच्छा मिला हो, चाहे वो टैग खराब मिला हो, वो टैग आप लिव करोगे ही करोगे, चाहे भी कुछ हो जाए, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड कि वो टैग को कैसे हटाना है और क्या करना है उस टैग के बारे में। So, when I was doing all this, and as I said that I was very fearful or anxious, but a lot of good things also happened because I was living up to this image of a topper. तो आई थिंक मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी डेवलप हुई उस टाइम पर, विच आई रियली चेरिश, एंड आई थैंक माई फादर एवरी डे फॉर दैट, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो शायद मैंने ये सब किया नहीं होता। तो जैसे कि मेरी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जो मैंने उस समय डेवलप करी, और वो शायद आज भी काफ़ी हद तक चलती हैं। आई एम अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ मैं। मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है। अगर मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ अपने लिए, आई कैन नॉट बी, आई डोंट लाइक टू बी अ मीडियोकर अपने हिसाब से, जो मुझे लगता है। सो आई ट्राई एंड पुश माई सेल्फ, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि बाकी लोग शायद उनको बहुत मुश्किल होती है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, या बहुत जल्दी उन्हें लगता है कि नहीं नहीं बस इतना काफ़ी है। मुझे ऐसा नहीं लगता, एंड आई गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी जब मैं ये सब करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत प्रेशराइज कर रही हूँ या बहुत एंग्जाइटी में हूँ। नहीं, अभी ये मेरा गो टू बन चुका है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे अच्छी तरह से करना है, या मुझे डीप जाना है उसके अंदर, मुझे उस चीज़ को समझना है, मुझे उस चीज़ को अच्छी तरह से डिसइंटीग्रेट करके अपने दिमाग को समझाना है। तो सेम थिंग आई डू इन माई थेरेपी सेशंस। जब मेरे पास कोई आता है तो मेरा काम यही होता है कि उनको उनके बारे में समझाना, बताना, ऑफ बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, और उनको बताना कि ये ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोग बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, मे बी यू आर राइट, बट सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ा है, हम तो ऐसे, बिकॉज द पॉइंट हियर इज दैट अगर आप ऐसे बड़े हुए हो कि आपने एक्सटर्नली अपने आप को ये बोलना सीखा है कि नहीं नहीं आई एम कॉन्फिडेंट, एंड यू नो आई आई कैन डू इट, आई एम गुड लुकिंग, आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ये बोलना एक बहुत अलग चीज़ है, इसको फील करना बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हो सकते हो तो कभी अपने आप से पूछना, वॉट डज योर हार्ट बिलीव हु यू आर। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी बहुत सारे लोगों की है, क्योंकि हम सब ने बचपन में कोई ना कोई टैग तो लिया है। आपने कौन सा टैग लिया है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, एंड आई वुड लाइक टू नो कि आप उस टैग को लिव अप टू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि सबकॉन्शियसली आप कितना भी कर लो उसके अगेंस्ट या उसके ऑपोजिट में, बट आपका सबकॉन्शियस उसी चीज़ को बिलीव करता है जो आपके अंदर है। सो वॉट एवर इज इन साइड यू इज हाउ योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज। क्योंकि हमारा जो चाइल्डहुड है ना, वो हमें सिर्फ पास नहीं हो गया है हमारा चाइल्डहुड, इट हैज प्रोग्राम्ड अस। सो व्हाट योर चाइल्डहुड है, so what your childhood has programmed you, I would love to know. Please write it in the comments. It will not only help you when you write the comment, it will help a lot of people who will read this comment, and they'll probably recognize what self image they're holding on to, and maybe they will start working on it and get better to have the image that they would like to continue having. So, what self image do you have right now, and what image do you want to carry forward in your life? Please let me know in the comments. Thank you so much for listening. God bless you and take care.